हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं इस वीडियो में। हूबहू ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। 2 मई से आपका एसएससी एमटीएस का पेपर स्टार्ट है और साथियों यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो आज करवा रहे हैं इस वीडियो में, ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था। साथियों देखिए, वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। और बात करें कब, तो 1504 ईस्वी में। ठीक है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया था, तो देखिए राइट आंसर आएगा 300 वर्षों तक। साथियों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से गुप्त शासक लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। तो देखिए, इनमें से कौन से गुप्त शासक हैं जिन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर लिया था। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी किया था या विवाह किया था। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कीर्णित शब्द जो है सत्यमेव जयते, ये किस संदर्भ से लिया गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, करेक्ट आंसर आएगा साथियों मुंडकोपनिषद से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है। देखिएगा, अशोक का जो शिलालेख थे वो किस लिपि में थी, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा, अशोक के जो शिलालेख थे और उनकी जो लिपियां थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और देखिएगा साथियों, गंगा नदी की सहायक नदी ये कोसी नदी भी है, गंडक नदी भी है और सोन नदी भी है। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बाघ, देखिए इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है। देखिएगा, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो जरूर याद रखना है आपको सरिस्का से। देखिएगा, सरिस्का ये कहाँ पर स्थित है, तो साथियों राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है, यानी भारत में स्थापित होने वाला पहला एटॉमिक प्लांट इनमें से कौन सा है। तो ये तो आप सभी साथियों को पता होगा कि भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट है तारापुर परमाणु संयंत्र। तारापुर एटॉमिक प्लांट, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है और साथियों याद रखना है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे, यानी सूफी संत जो हुआ करते थे वो उनका जो निवास स्थल था वो क्या कहलाता था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और जरूर याद रखना है, खानका। ठीक है, खानका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और याद रखना है आपको साथियों, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आपको याद रखना है बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। तो देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय जनगणना जो है ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।
पहली बार जो है राष्ट्रीय जनगणना जो है आपकी ये 1881 में हुई थी, यानी नियमित रूप से जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। याद रखना है आपको, पहली बार जो है जनगणना भारत में ये 1872 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो देखिएगा, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है साथियों दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो सबसे ज्यादा जल सोखने वाली मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिएगा, जनपद की जानकारी ये कहाँ से मिलती है? आपको याद रखना है बौद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? तो देखिए, सुपर मून जिस टाइम होता है ना, चांद लगभग 14% तक बड़ा दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली आपको याद रखना है 14%, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है, तो 14%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो देखिएगा, इनमें से कौन से राज्य की सीमा है जो साथियों चीन से जुड़ी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। बाकी मणिपुर, नागालैंड, असम, इन तीनों राज्यों की सीमा जो है चीन से नहीं लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये किससे संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपको याद रखना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये सड़क परिवहन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से। आज का अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं कहां पर? तो याद रखना है आपको साथियों, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग जो है ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और जरूर आपको याद रखना है, इनमें से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूतापीय ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और कोयला ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो इनमें से कहां पर स्थित है? तो साथियों, मोहनजोदड़ो ये प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और मोहनजोदड़ो जो है ये कहां पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है, सिंध जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन के साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? तो देखिए, इनमें से किसके साथ मिशन इंद्रधनुष का संबंध है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण। देखिए, नवजात शिशुओं को जो टीका दिया जाता है ना, उसी का संबंध है साथियों मिशन इंद्रधनुष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो यहाँ बात करें भारतीय भाषाओं के अंदर हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। और तीसरे नंबर में बात करें तो तीसरे नंबर में तेलुगु, ठीक है। बांग्ला दूसरे नंबर पर और तीसरा सबसे ज्यादा तेलुगु। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और जरूर आपको याद रखना है कि इनमें से कौन से देश में अधिकतर संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत। तो भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, यानी भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों को देखिए, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार इनमें से किसने कहा था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और जरूर याद रखना है कि रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार जो है वो किसने कहा था? तो लेनिन ने। लेनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब क्या होता है? तो देखिए, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? तो देखिएगा आपको याद रखना है कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 15वीं शताब्दी में। तो 15वीं शताब्दी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना है आपको 21 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह जी का। तो गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है और जरूर आपको याद रखना है साथियों कि डॉक्टर विधान चंद राय का जो जन्म दिवस है उसको डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? तो देखिएगा बाबर की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से इनमें से कितना तापमान कम हो जाता है? तो देखिएगा सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापमान कम हो जाता है? तो राइट आंसर आएगा 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो साथियों याद रखना है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है इनमें से सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा है। आपको डेली ये सेट्स मिलेंगे तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।